हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी 2012 से लेकर 2018 के बीच जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग इस वीडियो में 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया गया है। और 50 क्वेश्चनों को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि वीडियो अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। 139 यानी 138 तक पहले क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। जो सीरीज चला रहे थे 1000 क्वेश्चनों की, उसी को आगे बढ़ाते हुए, जंतुओं के शरीर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। 140 बालों के अध्ययन को, यानी बाल मतलब हेयर, हेयर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्रिकोलॉजी। बालों के अध्ययन को ट्रिकोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। यानी शरीर का ये बाह्य अंग है। कैसा अंग है? बाह्य अंग है। और शरीर के अंदर वाला देखा जाए, शरीर के अंदर का सबसे बड़ा भाग तो यकृत है। कौन है? यकृत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कुत्ते में ताप नियमन में सहायक है, यानी कुत्ते में कौन सा अंग जो है ताप नियमन में सहायक है? तो इसका आंसर है जीभ। जीभ जो है कुत्ते का ताप नियंत्रण में सहायक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 अल्कोहल अधिक सेवन करने से कौन सा रोग हो जाता है? लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है अधिक शराब पीने से। अल्कोहल मतलब शराब, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। अब देखते हैं 144 नंबर अधिक भोजन करने के बाद सुस्ती का कारण क्या है? यानी शरीर में ज़्यादा खाना खा लें तो सुस्ती सी आती है। क्यों आती है? तो उच्च रुधिर दाब यानी हाई ब्लड प्रेशर, उस वक्त हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, इसलिए सुस्ती आती है। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है? मनुष्य के शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639 है। कितनी है? 639। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो लगभग 550 हो गई हैं। 550 है। कुछ किताबों में 550 लिखी हैं, कुछ किताबों में 639 लिखी हैं, और कुछ किताबों में 650 लिखी हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आधार पर हमें करना होता है। लगभग 650 भी सही है और 639 भी सही है। ये 550 इसमें लिखा है वो गलत है। अब देखते हैं 146 नंबर ब्रक। ब्रक का मतलब किडनी में पथरी बनने का कारण है। जो ब्रक यानी किडनी में पथरी बनती है, उसका कारण क्या होता है? ऑक्सीलेट्स, यानी वो ऑक्सीलेट्स जमा हो जाता है। क्वेश्चन 47 कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग, यानी कोशिका में जो अंग है तो उसमें सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो उसका सबसे बड़ा अंग गाल्जी का है। यानी कोशिका का सबसे बड़ा अंग गाल्जी का है। यानी कोशिका के बहुत सारे अंग हैं। कोश माइटोकांड्रिया है, राइबोसोम है, तो इस प्रकार बहुत सारे अंग हैं। 148 कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषणी है? यानी कौन सा पादप जो है, पादप का पेड़ पौधा है जो सबसे अच्छा प्रकाश संश्लेषण करता है? तो वो है गन्ना। गन्ना जो है सबसे अच्छा प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ही पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल हरे पौधे ही करते हैं। 147 लड़कियों में प्रथम मासिक धर्म की अवस्था क्या कहलाती है? रजो दर्शन कहलाती है। यानी मिनर्की, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिनर्की कहलाती है। और अंतिम, यानी लड़कियों में जो अंतिम मासिक धर्म आता है उसे क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट 150 किस पादप में स्टोमेटा रंध्र दिन में बंद और रात में खुले रहते हैं? जलोध्र पादप में, यानी जो जल में और या जल से बाहर उगे हुए पौधों में ऐसा होता है। दिन में रंध्र बंद और रात में रंध्र खुल जाते हैं। रंध्र मतलब छिद्र यानी स्टोमेटा। 151 पेड़ को हानि अधिक कब होगी? पेड़ जो है उसकी हानि कब अधिक होगी? होगी जब तने की छाल हटाने पर, यानी तने की जो छाल है उसे हटा दिया, सबसे ज्यादा हानि होती है पेड़ को। अब देखते हैं नेक्स्ट मांसल पादप में श्वसन गुणांक का मान कितना होता है? जो मांसल पादप होते हैं उनमें श्वसन गुणांक का मतलब कितना होता है? तो कुछ नहीं होता, 0 होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 153
पादप में होने वाली वृद्धि के माप किससे मापा जाता है, यानी पौधों में कितनी वृद्धि हो रही है वो किससे मापा जाता है? उस उपकरण का नाम क्या है? उस उपकरण का नाम है कैस्कोग्राफ। उस उपकरण का नाम है कैस्कोग्राफ। उस उपकरण यानी पादप की वृद्धि कैसे हो रही है तो उसे कैस्कोग्राफ से मापा जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 154। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इथेफोन का। यानी फलों को कृत्रिम रूप से इथेफोन का किया जाता है, कार्बाइड का किया जाता है, एसिटिलीन का किया जाता है, बहुत सारे उपयोग बन गए हैं। 155। छुई मुई पादप के पर्ल पर स्पर्श से बंद होने वाले एवं खुलने की गति को क्या कहते हैं? कंपानुकुचनी कहते हैं। 156। उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है केचुआ। केचुआ कैसा है? उभयलिंगी है। नेक्स्ट देखते हैं, पादप किसकी पर्ल से नया पादप जन्म लेता है? यानी पादप जो पेड़ पौधा है उसकी कौन से अंग से नया पादप जन्म लेता है? तो पत्थर चट्टा। जो पत्थर चट्टा है वो पर्ल से लेता है। नेक्स्ट 158। विभाजती संकरण का उदाहरण है खच्चर। जो खच्चर एक घोड़े की ही तरह, घोड़ा और गधा के बीच की अवस्था को खच्चर कहा जाता है, वो कैसा है? विजातीय संकरण का उदाहरण। नेक्स्ट, दिल्ली के बहुचर्चित तंदूर खंड की शिकार नैना साहनी की पहचान की गई है, किससे की गई है? डीएनए फिंगरप्रिंट से। डीएनए फिंगरप्रिंट से ही खोए हुए माता पिताओं की पहचान होती है। लावारसों की पहचान उनके माता पिताओं की डीएनए फिंगरप्रिंट से ही पहचान होती है, या किसी चोर डकैत के कुछ ही फिंगरप्रिंट से ही पहचान हो जाती है। 160 नंबर, शताब्दी पादप कहलाता है। शताब्दी यानी सेंचुरी पादप क्या होता है? उसे एग्रेव कहते हैं, एग्रेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। प्रकाश की हरी तरंगों में प्रकाश संश्लेषण होता है धीमे धीमे, यानी मंद। मंद का मतलब धीमे धीमे। प्रकाश की जो हरी तरंगों में है, जो हरी तरंगें, हरी पत्तियों में नहीं, हरी तरंगों में प्रकाश संश्लेषण कैसा होता है? मंद मंद। 162 नंबर क्वेश्चन, भारतीय चिलम किस पादप को कहा जाता है? यानी भारतीय चिलम किस पादप को कहा जाता है? तो मोनोट्राफा कहा जाता है, मोनोट्राफा कहा जाता है। 163। मटर के जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु राइजोबियम है। ये जो मटर के पौधों में जीवाणु पाया जाता है राइजोबियम, यही वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसे जाता है? सर रोनाल्ड रॉस को। यानी मलेरिया की खोज सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। नेक्स्ट, भारत की सर्वाधिक उत्पादित प्रमुख अनाज कौन सी है? चावल। नेक्स्ट 166। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। नेक्स्ट देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा? रेफलेशिया है। लगभग 10 से 14 किलो का है रेफलेशिया। ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें 168। ऐसा फल जिसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, केला। नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे लंबा वृक्ष कौन सा होता है? सिकोया का। पोटेशियम 170 नंबर क्वेश्चन है, पोटेशियम तत्व का प्रतीक है के, बड़ा के, स्मॉल के नहीं, कैपिटल के। अनिषेक फल होते हैं बीज रहित। नेक्स्ट, फेरम शब्द किस तत्व का लैटिन भाषा है? लोहा का। फेरम या फेरस, फेरस या फेरिक सब कहते हैं, इसी के नाम है, फेरस, फेरम, फेरिक। सोने का लैटिन नाम ओरम। ओरम मतलब एयू, एयू 79 पे होता है। नेक्स्ट, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, उभय उत्तलीय लेंस। यानी हम लोगों की आंखों में कौन सा लेंस होता है? उभय उत्तलीय लेंस। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, पिंडन किसे कहते हैं? ठोस का द्रव बदलना पिंडन कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, खरपतवार नाशक हार्मोन्स कौन सा है? 2,4D। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया। जल का बर्फ में बदलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। NH प्लस HCl से NH4Cl बन गया, तो क्या यह क्रिया कैसी है? तो ये योगात्मक क्रिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।
और सब्सक्राइब करना।